कनाडा में प्लम्बर की सैलरी सबसे ज़्यादा है। कनाडा में अगर आप 1 घंटा काम करते हो तो 1 घंटे के आपको 20 से 30 कैनेडियन डॉलर मिलते हैं और जो कि मंथली 4,000 से लेकर $7,000 बनते हैं। जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती जाती है। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। आज मैं बात करूँगा आप लोगों से कनाडा में प्लम्बर की जॉब की। कनाडा में प्लम्बर की जॉब की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हमारे यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है कि कनाडा में जो प्लम्बर है वो सैलरी कितनी अर्न करता है और कितने पैसे कमा लेता है और किस तरीके से वो और ज़्यादा पैसे अर्न कर सकता है, ये बहुत सारे कम लोगों को पता है। अब बात ये है कि आपको सिर्फ जो है ना वो प्लम्बर का एक काम नहीं आना चाहिए, बल्कि प्लम्बर का एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन होती है जिसकी बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर पाकिस्तान में जो प्लम्बर का काम बहुत अच्छा करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनको पता नहीं है कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर आप हमें बता दें, हमें ये जॉब दिला दें। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर सिर्फ जॉब दिलाने के लिए बैठा हूँ या आपको ये बता रहा हूँ कि यार मैं आपको वीज़ा ले दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा काम जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि ये इस तरीके से होता है। कनाडा में जो सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है ट्रक ड्राइवर के बाद, वो सबसे ज़्यादा अर्निंग है प्लम्बर की। इस वक़्त मैं आपको कुछ वेबसाइट्स प्रोवाइड करूँगा, उन वेबसाइट्स पर आपने जो है ना वो अप्लाई करना है और आप खुद देखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा सैलरीज़ है ना, वो कितनी ज़्यादा हैं प्लम्बर की, ट्रक ड्राइवर के बाद। अगर आप लोग ट्रक ड्राइवर की जॉब पर अप्लाई करते हैं, तो फिर उसमें आपको 1 घंटे में जो है ना वो जहाँ पर 20 से $30 मिलते हैं 1 घंटे में काम करने के। जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो ये $40 और $45 पे भी चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है जो देखने वाली है वो ये है वो देखने वाली है वो ये है कि प्लम्बर का काम हो जानना या प्लम्बर का काम कर लेना ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए आपको कुछ लैंग्वेज स्किल्स भी आने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कनाडा में ज जॉब जो प्रेफ़रेंस होती है वो फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले को होती है। अब यहाँ पर जो प्लम्बर का काम सीख लेते हैं वो स्टडी के ऊपर फ़ोकस नहीं करते, नतीजा क्या निकलता है कि वो फिर काम नहीं कर सकते आगे। तो आपको इंग्लिश या फ्रेंच आनी चाहिए, कम से कम B2 लेवल की। अब वो नहीं है तो आप वो सीख लीजिए और उसके अलावा जो प्लम्बर का काम है उसमें आपके पास कोई सर्टिफ़िकेशंस भी होनी चाहिए, जिस सर्टिफ़िकेशन की बेस पर आप ये कर सकें कि मैंने ये काम यहाँ पर सीखा है, मेरे पास ये सर्टिफ़िकेट है और मैं इस काम को ऐसे कर सकता हूँ। अगर वो आपके पास नहीं है तो डेफ़िनिटली आप कैसे इस कैटेगरी में फ़ॉल करेंगे, क्योंकि जो यूरोप में जो सिस्टम है ना वो बड़ा स्ट्रीमलाइन सिस्टम है, बड़ा थ्रू प्रॉपर चैनल आता है। वो डिग्री चेक करते हैं, आपके पास स्किल है उसका एक सर्टिफ़िकेट भी होना चाहिए, उसकी एक डिग्री भी होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो डेफ़िनिटली आप फिर उसको कर नहीं सकते, आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब बात ये है कि जब आपके पास वो डिग्री नहीं है तो डिग्री लीजिए, उसका प्रॉपर कोर्स कीजिए, देन आप अप्लाई कीजिए, फिर जाके जो है ना आप किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। तो शॉर्टली बताने का पर्पज़ ये था कि कनाडा में जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो प्लम्बर की, क्योंकि कनाडा में सबसे ज़्यादा पड़ती है सर्दी। तो सर्दी के लिए जो पाइपलाइन बिछानी पड़ती है ना, जो जो सीवरेज का सिस्टम बनाना पड़ता है, उसके अंदर गर्म और ठंडे पानी का जो है ना वो सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो उसको सिस्टम को इसी तरह और भी सारी चीज़ों को जिसको ऑर्गेनाइज़ करना होता है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब आपने क्या करना है, अपना एक यूरोपास लेवल का सीवी बनाना है। यूरोपास लेवल का सीवी बना के कुछ वेबसाइट्स मैं आपको बताऊँगा, उन वेबसाइट्स पे आपने अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप मुझे व्हाट्सएप कहेंगे कि मैं प्लम्बर का काम जानता हूँ, मेरा सीवी है, तो मैं उसके लिए आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। जस्ट ये कर सकता हूँ कि मैं आपको ऑथेंटिक वेरिफाइड वेबसाइट्स प्रोवाइड करूँगा। आप उन वेबसाइट्स पे जाके जो है ना वो अप्लाई कीजिए, अपना सीवी सेंड कीजिए। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल एक सीवी उठाया और आपने उसको शेयर कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपका कॉम्पिटिशन हो रहा है, उस कॉम्पिटिशन में आपने बहुत सारे लोगों को जो है ना हरा के उनके साथ कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेके देन आपकी सिलेक्शन होनी है, तो ऐसे नहीं होनी। तो जब तक आप अपना सीवी यूरोपास लेवल का नहीं बनाएँगे तब तक पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो उसमें प्लम्बर की जॉब बहुत ही हाई लेवल की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि नेक्स्ट जो टॉप ऑफ द लेवल जॉब है कनाडा में या यूरोप कंट्रीज़ में, वो उसकी सैलरी कितनी है, आप उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल आप अगर आप प्लम्बर का काम जानते हैं और आप जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट वे है कि आप स्किल वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं। रिसेंटली जो मैंने वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर की उसके अंदर मैंने आपको आरसीआईपी एक प्रोग्राम बताया जिसमें अगर आप स्किल्ड पर्सन है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपके 3500 से लेकर 4000 कैनेडियन डॉलर एक्सपेंस आना था और आपको डायरेक्ट जॉब मिलनी थी और जॉब के बाद आपने वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ सेटल्ड हो जाना। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये फेक है, ये फेक नहीं है। आप कैनेडियन वेबसाइट पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारे प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ कनाडा मूव कर सकते हैं। नो डाउट कनाडा में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप जॉब के साथ जा रहे हैं, जॉब ऑफर के साथ जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसानी से सेटल भी हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो